रायपुर में देवांगन समाज का महाकुंभ, मेहनतकश समाज की विकास यात्रा को मुख्यमंत्री ने सराहा। विश्व साइकिल दिवस से पहले रायपुर में साइकिल रैली का आयोजन, फिटनेस और पर्यावरण का दिया गया संदेश। बिलासपुर में एसएसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, 14 जुआरी गिरफ्तार, नकदी, मोबाइल और कारें जब्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के पंडित दीन दयाल ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ देवांगन समाज का भव्य महाकुंभ आयोजित हुआ। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समाज की मेहनत कश परंपरा और योगदान की खुले दिल से सराहना की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देवांगन समाज एक खुशहाल और मेहनतकश समुदाय है जो उन्नत खेती और व्यवसाय के साथ साथ राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि यह समाज न केवल आर्थिक रूप से सशक्त है बल्कि शिक्षा, कला, संस्कृति और संगठन में भी अग्रणी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने में देवांगन समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और स्वरोजगार को प्राथमिकता देने की भी अपील की। ये महाकुंभ समाज की एकजुटता। रायपुर में देवांगन समाज का यहाँ पर महाकुंभ था, जिसमें प्रदेश भर के लोग आए हुए थे, जिसमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 4 घंटे से यहाँ पर हैं। हमारे इस समाज के गौरव लखनलाल देवांगन जी, जो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, वो हमारे विधायक मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी और समाज के सभी वरिष्ठ जनों के उपस्थिति में ये महाकुंभ संपन्न हुआ है। और आज यहाँ पर समाज के तरफ से और भी कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, कई प्रदर्शनी रखे गए, ब्लड डोनेशन का काम था, स्वास्थ्य परीक्षण का था। सामाजिक विश्व साइकिल दिवस से एक दिन पहले राजधानी रायपुर की सड़कों पर सुबह एक भव्य साइकिल रैली का इसमें आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों को स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक गुरु खुशवंत साहे और मोतीलाल साहू के साथ स्कूली छात्र, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हम सबके लिए गर्व की बात है और गर्व भी होता है कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनके नेतृत्व में आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आप देखिए 2014 में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है 12वें नंबर पे थी। आज 11वें वर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश जो है अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पे आ गया है। जापान को भी पीछे छोड़ रहा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है और हमारा देश जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दिन विकसित राष्ट्र बनेगा, जैसे उनका सपना है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। बिलासपुर जिले में एक जुआरियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एसएसपी रजनीश सिंह के सख्त निर्देशों के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अजयपुर स्थित एक फार्म हाउस में पुलिस ने दबिश दी, जहां पर ताशपत्ती के साथ 14 जुआरी रंगे हाथों पकड़े गए। पुलिस ने मौके से कुल 3,04,200 रुपए की नकदी, 17 मोबाइल फोन और 5 लग्जरी कारों को जब्त किया। इस पूरे अभियान को पुलिस की विशेष टीम ने अंजाम दिया और सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जुआ जैसे गैरकानूनी गतिविधियों पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और जिले में किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था को सख्त और साफ बनाने के रखने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की 3 दिवसीय बैठक का समापन हो गया। इस बैठक में छात्र हित, शिक्षा सुधार और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर गहन मंथन किया गया। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी ने प्रेस वार्ता में बताया कि बैठक के दौरान 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में शिक्षा नीति में सुधार, छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को मजबूती देने पर विशेष जोर रहा। इसके साथ ही अभाविप ने घोषणा की है कि आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मीसाबंदियों से मुलाकात कर छात्रों को इस दौर की जानकारी दी जाएगी। अभाविप आने वाले समय में 3 मुख्य अभियानों पर कार्य करेगी। संघर्ष, सम्मान और सुधार की
ऊंचाई को केंद्र में रखते हुए बिरसा मुंडा, रानी अब्बक्का और छात्रावास सर्वेक्षण जैसे विषयों को प्रमुखता दी जाएगी। ये शिविर छात्र हितों और राष्ट्र निर्माण के प्रति अभिभावक की प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाता है। विषयों पर, कार्यक्रमात्मक विषयों पर, संगठन की सदस्यता को लेकर, संगठन की इकाइयों को लेकर, अभियानों को लेकर हमारे संगठन के महापुरुष जो रहे संगठन की, जिनने कार्य पद्धति खड़ी की, यशवंतराव केलकर जी, उनकी शताब्दी वर्ष को लेकर, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती को लेकर, रानी अब्बक्का जी की 500वीं वर्षगांठ को लेकर और संघ शताब्दी वर्ष को लेकर, ऐसे आगामी इन सभी विषयों पर विद्यार्थी परिषद कैंपस में इकाइयों में कार्य करेगा। और आगामी समय में छात्र संघ चुनाव की मांग भी हमने रखी है, छात्र संघ चुनाव के लिए भी हम तैयारी करेंगे। साथ ही विद्यार्थी परिषद ने 4 प्रस्ताव पारित किए हैं एनईसी बैठक के अंदर, कोचिंग्स को नियंत्रण करने के लिए, कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर, और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी देश के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी हमारा एक प्रस्ताव ऐसा रहा है। तो कुल मिला के इस 3 दिवसीय बैठक में हमारे ये सब विषयों पर कार्य हुआ है। एक हमारा मुख्य भाषण रहा है जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस जो है, रीजन वाइज जो लैंग्वेजेस है उसको बढ़ावा देना और उनके माध्यम से पाठ्यक्रम में बदलाव लाने का प्रयास करना। एनईसी का इम्प्लीमेंटेशन देश में और तेज गति से और सुनिश्चित हो, उस दिशा में भी हमारा कार्य करना। इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर शिक्षण संस्थानों के अंदर और पाठ्यक्रम के अंदर इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंक्लूड करना, और ये सभी विषयों को लेकर हमारा ऐसा 3 दिन का राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का बैठक संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस बार मई महीना भीगता नजर आया। पश्चिमी विक्षोभ और अन्य सिस्टम के चलते प्रदेश के 24 जिलों में सामान्य से कई अधिक तक बारिश हुई, जबकि दंतेवाड़ा में यह आंकड़ा 2788% तक अधिक पहुंचा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गौरला, पेंड्रा, मरवाही को छोड़कर बाकी जिलों के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनमें सिर्फ 4 जिलों में औसत में कम बारिश दर्ज की गई। इस बार मानसून ने 27 मई को ही प्रदेश में दस्तक दे दी, जो कि सामान्य तारीख 10 जून से करीब 15 दिन पहले। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। इस बात की बात करें तो मानसून की जल्दी आमद के चलते मई में ही अच्छी बारिश हुई है। आने वाले दिनों में गतिविधियों में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।